तो देखो बेटा, आज आप शुरू कर रहे हैं ना सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 28th पार्ट। तो सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 28th पार्ट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ बेटा देखो तुसी क्वेश्चन नंबर 1, a bar of cross section A is subjected to equal and opposite tensile forces F at its ends। तो डायग्राम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ और ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ फोर्सेस F एक्ट कर रही है। कंसिडर ए प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा विद ए प्लेन एट राइट एंगल्स टू द बार। तो बेटा ਇਹਦੇ अंदर आ एक प्लेन है जो कि बार ਦੇ परपेंडिकुलर है डॉटेड, और आ प्लेन इस प्लेन नाल एंगल थीटा बना रहा है। What is the tensile stress at this plane in terms of F, A and theta? ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ। तो एक्चुअली थ्रू आउट द बार हर पॉइंट ते स्ट्रेस कितनी है वो सेम होएगी, केदे बराबर है ना, स्ट्रेस इन द सेंस सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है F, वो सेम होएगी। रीस्टोरिंग फोर्स इस पॉइंट ते भी आ जड़ा साडे कोल इंक्लाइंड प्लेन है ना, इत्थे भी फोर्स F होएगी। इनू समझो। हुण बेटा आ जड़ा डॉटेड प्लेन है जेड़ा कि रॉड दे परपेंडिकुलर है, एदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थानू दिता होया A। तो ओ ए बी, तो ओ ए बी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी तुसी नोट कर रहे हैं बेटा कि जो कैपिटल ए है ये बेस है, तो ओ ए हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज ओ ए, ठीक है, ओवर बेस ओ बी, ये 1/cos थीटा हो गया ना, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा होगा। तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a/cos थीटा। मतलब आ जड़ा फोर्स F लग रही है ना, ए इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया a/cos थीटा वा। तो हुण आ जिहड़ी फोर्स है ना, इस फोर्स दे आपां दो कंपोनेंट्स कर देने हैं। एक इस इंक्लाइंड प्लेन दे परपेंडिकुलर, और याद रखो ये एंगल भी थीटा होना, तो F cos थीटा, और दूसरा है बेटा इस तरफ अलोंग द प्लेन F sin थीटा। हुण तुसी इस इंक्लाइंड प्लेन दे ऊपर केड़ी स्ट्रेस निकालनी है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। जिहड़ी टेंसाइल स्ट्रेस है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ फोर्स चाहिए है F cos थीटा, जिहड़ी कि प्लेन दे परपेंडिकुलर होवे, और आ इंक्लाइंड प्लेन दा एरिया बेटा है a/cos थीटा। तो F/a cos स्क्वायर थीटा आ गई टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा बेटा ये ए पार्ट है ना, तो आंसर आ गया। बी पार्ट का आंसर की आएगा, व्हाट इज द शीयरिंग स्ट्रेस। हुण शीयरिंग स्ट्रेस दे लई कौन जिम्मेवार है बेटा, तो शीयरिंग स्ट्रेस दे लई वो फोर्स जिम्मेवार है जिहड़ी प्लेन दे अलोंग है, तो F sin थीटा, और एरिया तो प्लेन दा a/cos थीटा ही है, तो दैट इज इक्वल टू F/a sin थीटा cos थीटा। हुण तुसी ना इसनू अदर फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं, इदा इनू sin 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि तुहानू याद होएगा कि sin 2 थीटा दी वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा होंदी ना। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ sin थीटा cos थीटा ਦੀ जगह ਤੇ sin 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये शीयरिंग स्ट्रेन आ गई, ये बी ऑप्शन आ गई। और सी पार्ट च बेटा तुसी की करना,
ਆਪਾਂ थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ when the tensile stress is maximum। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ A ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, tensile stress F over A cos square theta will be maximum अगर cos square theta maximum 1 है, मतलब cos theta maximum 1 है, means theta 0 डिग्री है। और for D पार्ट जेड़ा वा पुत्र ਇਹਦੇ ਚ for what value of theta is the shearing stress maximum। ਹੁਣ shearing stress है F by A2 है ना sin 2 theta। ये मैक्सिमम कदों होगी जदों sin 2 थीटा मैक्सिमम होएगा। ਹੁਣ sin 2 थीटा 1 है, मैक्सिमम है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होएगा, थीटा 45 डिग्री होएगा। इसके अकॉर्डिंगली तुसी आंसर निकालना। क्लियर होई है गल? यस सर। अंकुश? यस सर। ठीक है बेटा। हुन देखो, हुन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो, find the natural length of a rod if its length is L1 under tension T1। जो लेंथ L1 है जो टेंशन है T1, लेंथ L2 है when tension is T2 within the limits of elasticity। याद रखो, तो आप मान लेने let L be the natural length। और अगर L natural length है बेटा, तो change in length over original length, that is the strain, longitudinal strain है ना, तो अनु याद आ जाना चाहिए है। तो और अगर वायर है तो वाई आप मान लेने हैं यंग्स मॉडुलस है इसका, है ना, डिटेल च आप थोड़ा डिस्कस कर लीए। और बेटा जो स्ट्रेस है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंशन टी टेंशन आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स बोल लो, टेंशन बोल लो, पर यूनिट एरिया, दैट इज द स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। हुन बेटा थानू पता वा कि यंग्स मॉडुलस की हुंदा नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो टी ए डेल्टा एल एल, ये फार्मूला बन गया। हुन इहदे अकॉर्डिंगली बेटा ध्यान दियो, डेल्टा एल की आ गया, चेंज इन लेंथ किसके बराबर है, टी एल ए वाई। हुन देखो किसी भी गिवन वायर दी नेचुरल लेंथ फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है, वाई भी फिक्स्ड है, ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा ਜਦੋਂ टेंशन T1 है ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ फाइनल लेंथ L1 है, तो चेंज इन लेंथ की ਹੁੰਦੀ है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। आ एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन ਜਦੋਂ टेंशन T2 है उस वक्त ਉਹਦੀ फाइनल लेंथ है L2। ठीक है, तो हुन बेटा अपन L निकालनी है ना, तो हुन देखो अगर आप रेशियो ले लेंगे L1 माइनस L ओवर L2 माइनस L इज इक्वल टू T1 ओवर T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ, है ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ L ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਪੁੱਤਰ, तो L T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T1 L2 माइनस T2 L1, तो L इज इक्वल टू T1 L2 माइनस T2 L1 over, this is the required answer। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट केसेस है सारे। थर्ड देखो, थर्ड न्यूमेरिकल दे विच find the force which must act tangentially over the surface of a body of surface area 18 square centimeter means 18 into 1 centimeter
है ना, 10⁻⁻² मीटर है तो द स्क्वायर होके दिस इज एरिया, सरफेस एरिया। तो अपन टेंजेंशियल फोर्स निकालनी है बेटा, एफ निकालनी है टेंजेंशियल फोर्स। तो ਇਹਦਾ मतलब केड़ी, अच्छा, और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए shear, shearing strain कितनी देती है पुत्र, वो देती है थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। तो हुन बेटा इथे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो थानू दिता होया 9 × 10⁻11 9 दिस वन। तो हुन इनू भी बेटा तुसी न्यूटन च कन्वर्ट कर सकते हैं ना, थानू पता डाइन on 10⁻⁻5 न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। तो 10⁻⁻1, तो इट मीन्स 9 × 10⁻11 into हुन बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है शीयरिंग स्ट्रेन, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शीयरिंग स्ट्रेन। तो F ओवर A थीटा ना, F इज इक्वल टू ईटा A थीटा। हुन ईटा दी वैल्यू है 9 × 10⁻10, A दी वैल्यू है 18 × 10⁻4 और थीटा दी वैल्यू इथे आपां गलती करनी, थीटा डिग्री च दिता बेटा, इनू रेडियन च कन्वर्ट करना। थानू पता है ना रिलेशन 180 yes sir, डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, pi 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। by 180, ठीक है, तो 2 × पाई बाय 180 मींस पाई बाय 90 रेडियन इज दी वैल्यू, है ना। क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट्स ने ना इतने थीटा 2 डिग्री ले लेना, वो गलत हो जाना। तो आज तो बाद याद रखो जिथे भी किसी भी फार्मूला च कला एंगल यूज हो रहा वो मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। अगर वो डिग्री च दिता तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन च कन्वर्ट कर। क्लियर? yes sir। हाँ, क्वेश्चन सर एक नंबर सेकंड Yes, बैक करियो, sir. मिस हो गया एक्सक्यूज मी पुत्र, सर, एक बार स्क्रीन, हाँ जी सर, 1 मिनट, हाँ देखो बेटा, डन सर। हम देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਇਰਸ सेम रेडियस, ਇਹਦਾ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम मटेरियल, इट मींस यंग्स मॉडुलस भी सेम है, दोनों दी लेंथ दी रेशो L1 L2 1:2 है, एंड इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स भी सेम है, देन कैलकुलेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द 2 वायर्स, है ना, रेशो कढनी है। फिर वही गल आ गई, स्ट्रेन इज इक्वल टू, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। हुन बेटा स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया, हुन एफ दोनों लिए सेम है, सेम फोर्स, रेडियस भी सेम है ना, स्टेटमेंट ही दिता हुआ रेडियस भी सेम है, स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स है, मटेरियल भी सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों दी स्ट्रेन दी रेशो की आ गई बेटा 1:1, 1:1, क्योंकि स्ट्रेन जी है एफ ए वाई ते डिपेंड करती है। हम दोनों वायर्स दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, एफ सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। ये मटेरियल, तो क्योंकि यंग्स मॉडुलस मटेरियल ते डिपेंड करता है या टेंपरेचर ते। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी याद रखना ना कि विद द राइज इन टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस,
पर इतने टेम्परेचर बारे कुछ नहीं किया गया तो अंडरस्टूड है इक्वल है, और मटेरियल सेम होने करके यंग्स मॉडुलस भी सेम है, तो स्ट्रेन दी रेशो बेटा 1:1 आएगी। तो क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, नाउ हुन जो फिफ्थ क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। A wire having Young's modulus 2 × 10⁻11 Newton per square meter has length of 1 meter and area 1 square millimeter। इनू भी ਆਪਾਂ कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 मिलीमीटर का मतलब याद है सर 10 1 raised to सेंटीमीटर power 10 mm ਹੁੰਦੇ -3 3 है ना, ਉਹਦਾ स्क्वायर हो जाना ना। तो and work required to increase its length by कितनी लेंथ इंक्रीज करनी है by 2 मिलीमीटर। ਹੁਣ इंक्रीज इन लेंथ का मतलब एक्सटेंशन को। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ W = ½ * ਲੋਡ * एक्सटेंशन। ਹੁਣ ਲੋਡ फोर्स है बेटा, एक्सटेंशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ डेल्टा L, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ बेसिकली एक्सटेंशन है वो गिवन है। लोड की गल आ गई, हुण लोड आज तो फार्मूला देखो, क्योंकि स्ट्रेस की हुंदी है, स्ट्रेस है Y * स्ट्रेन, ट्रेन तो स्ट्रेस है F/A। F लोड आ गया ना, फोर्स जी है ना डिफॉर्मिंग फोर्स वो लोड है, तो Y * स्ट्रेन * ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 × 10⁻11। स्ट्रेन आ गई चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और एरिया ਜਿਹੜਾ ਵਾ πr² ਆ ਗਿਆ ਨਾ। एरिया वैसे डायरेक्ट ही दिता ਤੁਹਾਨੂੰ, कोई लोड नहीं πr² करन दी भी, तो एरिया डायरेक्ट ही है। तो हुन इधर देखो y भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, चेंज इन लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, उत्थों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लोड आ गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, एक्सटेंशन भी ਦਿੱਤੀ है हाफ पता, तो वर्क डन आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ आंसर, प्रॉपर आंसर। क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. ਹੁਣ देखो क्वेश्चन नंबर 6। A rubber ball is taken to a 100-meter deep lake and its volume changes by 0.1%। मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 0.1% का मतलब 0.1/100। ठीक है ना, क्योंकि सानू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिता, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ਚ कन्वर्ट कर लिया। बल्क मॉडुलस निकालना वा। अच्छा हुन ध्यान दियो बेटा, हुन आ मैं ड्रॉ कर रहा कि आ है अगर लेक, तो इत्थे तो बेटा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारा, है ना। हुन अगर तुसी इस लेक दे अंदर सरफेस तो कितनी डेप्थ ते पहुंच गए पुत्र, डेप्थ दी हुई है 100 मीटर। तो इस ए पॉइंट पे इस ए पॉइंट पे जो इस ए पॉइंट पे जड़ा प्रेशर है वो कितना होएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। एच रो जी रो पानी दी पता ही है 10⁻³ kg पर क्यूबिक 1 - 3 है ना, जी 10 ले लेनी है। हुन बेटा इत्थे देखो ध्यान दिओ, हुन बॉल जदों इत्थे सी शुरू च सरफेस ते, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ P ਐਟਮੋਸਫेरिक, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬॉल ਡੈਪਥ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ P ਐਟਮੋਸਫेरिक प्लस H रो जी। तो ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हो गया
फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो एच रो जी आ गया चेंज। ਹੁਣ बेटा बल्क मॉडुलस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ V ਓਵਰ ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਹੈ? yes sir sir. ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਡੈਲਟਾ v ਬਾਈ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ, ਡੈਲਟਾ v ਬਾਈ v ਬੇਸਿਕਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ। 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, तो इस करके उथों b की वैल्यू निकल आए। समझ आई गल बेटा? हाँ जी सर। yes sir 7th देखो बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल दी है 10⁻6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है 3 × 10⁻3 kg per cubic meter. What should be the length of the material of uniform cross section so that it breaks by its own weight? अपने भार करके ही टूट जाए। हुण गल एक्चुअली देखो कि भार करके बॉडी ने कदों टूटना, जदों बॉडी दा वेट ते बॉडी दी ब्रेकिंग फोर्स बराबर हो जानी है। हुण ब्रेकिंग फोर्स क्योंकि स्ट्रेस हुंदी है फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स हो गई स्ट्रेस इनटू एरिया, ਇਹਦਾ मतलब ब्रेकिंग फोर्स की जगह लिख सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। आ कंसेप्ट आ गया। हुण वायर दा वेट की है, वायर दा वॉल्यूम है ना इनटू डेंसिटी इनटू जी, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। हुण वायर दा वॉल्यूम की हुंदा बेटा एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इनटू जी इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस हुण ए कटिया गया, तो ਇਹਦਾ मतलब L कितना आ गया ब्रेकिंग स्ट्रेस ओवर रो जी। हुण थानू ब्रेकिंग स्ट्रेस भी दिती है बेटा, रो भी पता वा है ना, और जी दी वैल्यू तुसी 10 ले लेनी है, तो थानू लेंथ पता लग जाएगी भी बॉडी दी कितनी लेंथ होई वायर दी कि अपने वेट करके ही टूट जाए। क्लियर है बेटा इत्थे तक? Yes yes sir sir. हुण देखो बेटा, हुण क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 च देखो एन एल्यूमीनियम एंड स्टील वायर ऑफ सेम लेंथ, एल्यूमीनियम वायर ते स्टील वायर लेंथ सेम है दोनों दी, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, आर अटैच्ड एंड टू एंड। The compound wire is hung from a rigid support and load is suspended from the free end. Young's modulus for steel is 20/7 times of aluminium. The ratio of the increase of length of steel wire to aluminium wire is। ਹੁਣ देखियो पुत्र गल नूं समझो, ਹੁਣ मैं इत्थे ना ड्रॉ करन लगा वां ये जिहड़ी एल्यूमीनियम ते स्टील वायर है ना ये एंड टू एंड जुड़ियां, मतलब अगर मैं आ ब्लैक कलर दी वायर शो कर देना वा स्टील, तां आ मैं ब्लू कलर दी वायर है जिहड़ी ये एल्यूमीनियम दी। हुण ये वायर्स क्योंकि इन्हां दा अपना वेट नहीं ना दिता, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां वायर्स दे अंदर थ्रू आउट टेंशन सेम है। ये आपां थर्ड यूनिट च प्रूव करदे हां कि अगर हैंगिंग बॉडी दा अपना वेट नहीं ना है वायर दा, तो ਉਹਦੇ अंदर हर पॉइंट ते टेंशन सेम है। ठीक है, तो हुण ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों दे अंदर स्ट्रेस भी सेम है, दोनों दी स्ट्रेस सेम है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ है, टेंशन किहदे बराबर है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। तो टेंशन सेम है, स्ट्रेस क्यों सेम है, क्योंकि इन्हां दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो जो दोनों च स्ट्रेस सेम है तो थानू पता ही है कि यंग्स मॉडुलस की हुंदा पुत्र, स्ट्रेस ओवर strain, स्ट्रेन। Train. हुण स्ट्रेस दोनों दी सेम है, इसदा मतलब स्ट्रेन जिहड़ी है वो की हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, है ना। अच्छा स्ट्रेन की है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन लेंथ, क्योंकि L भी दोनों ਲਈ सेम है, ओरिजिनल लेंथ भी दोनों ਦੀ सेम है, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन लेंथ दोनों ਦੀ ਕੀ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इट मींस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील ਤੇ चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमीनियम ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆਏਗੀ, y फॉर स्टील y फॉर एल्यूमीनियम ਤੇ y फॉर स्टील, ਥਲ ਉਲਟਾ ਹੈ ਨਾ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 7/20 आंसर आ गया, बिना कैलकुलेशन दे देखो इस तरह सॉल्व कर लिया। क्लियर है? yes sir, Yes, sir. हुन देखो बेटा, 9th प्रॉब्लम देखो, one end of a uniform wire of length capital L and weight W is attached rigidly to a point in the roof and weight W1 is suspended from its lower end। देखियो कि एक वायर है जिसकी लेंथ सानू दिती है पुत्र L, और इस वायर का अपना वेट भी है W, और दूसरा इहदे एंड दे ऊपर एक वेट अटैच किया होया बेटा W1। if S की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, the stress in the wire at a height 3L/4 from its lower end। ਹੁਣ lower end ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ 3L/4, मतलब आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है इत्थे स्ट्रेस निकालनी है, इस पॉइंट ते स्ट्रेस निकालनी है। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ weight ਨਾ ਹੁੰਦਾ, W 0 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, W1/S। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ weight ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ weight per unit length आ हो गया साਡਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ देखियो, ਹੁਣ आ ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ कितनी रह गई, 1L/4, क्योंकि टोटल लेंथ L है। तो ਇਹਦਾ मतलब ऊपर वाले आ ਜਿਹੜਾ मैं शेडिंग करने आ, इस पोर्शन का वेट कितना वा, W/4, है ना, ते नीचे वाले का ਇਹਦਾ वेट कितना वा, W/3, ਇਹਦਾ W/3 है, ਇਹਦਾ W/4 पोर्शन का हो गया ना। ਹੁਣ ध्यान दियो पुत्र इथे, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ मैं ਦੁਬਾਰਾ, तो आ ਜਿਹੜੀ आ मैं ब्लू कलर की वायर शो करती थानू, और उस तो बाद आ मैं रेड कलर की वायर शो करती पुत्र, ठीक है। हुण आ जिहड़ी आ जिहड़ा पॉइंट है, आ पॉइंट इत्थे आपां अगर टेंशन कढ दिंदे आ तां टेंशन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस आ जाएगी इस पॉइंट की। हुण ध्यान दिओ कि हुण इहनूं बड़े ध्यान नाल देखो पुत्र, तुसीं इहनूं इदां समझ सकदे आ इस गल नूं कि इस डायग्राम नूं तुसीं आ देखियो, एक आ पोर्शन आ गया पुत्र, एक आ वाला पोर्शन मैं इहनूं जान के थोड़ा अलग कर देना, और आ वेट आ गया ना तुहाडा W1। हुण आ जिहड़ा रेड कलर का पोर्शन है, इहदे ते कुल कितना थल्ले नूं फोर्स लग रही है,
W1 प्लस होर की है W/3, ठीक है, आ वाला पोर्शन। तो हुन बेटा समझ आई गल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हुन आ जिहड़ा वा लाल रंग दा बेटा पॉइंट है, ये जिहड़ा लाल रंग दा पॉइंट है, ये इत्थे ऊपर वाले ब्लैक पॉइंट नाल जुड़िया होया बेसिकली। तो ये लाल रंग दा पॉइंट ब्लैक पॉइंट नू थल्ले नू खिंचू ते ब्लैक पॉइंट लाल नू अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला ऊपर नू खिंचू, है ना, टेंशन दे बराबर। दिस इज टेंशन, ठीक है। हुन क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च रेस्ट ते है, एदा मतलब आ रेड कलर ते जिन्नी फोर्स ऊपर नू लग रही है उन्नी की लग रही है, तो थल्ले थल्ले नू नू लग लग रही रही है। है। Sir, थल्ले नू लगी। एदा मतलब ये जिहड़ा रेड कलर है ना, इथों टी दी वैल्यू कितनी आ जानी है, सॉरी उल्टा करता बेटा, आ W/3 नहीं है, आ W/4 है, 3/4 है पुत्र, तो सही करो 3/4 है ना, 3/4 लेंथ है ना, 1/3 लेंथ थोड़ी है, ध्यान दो ना। Yes, sir. हाँ 3/4 लेंथ है ना, इस करके गलती हो गई अपन नू थे, ध्यान नहीं देता। सो एदा मतलब इस रेड कलर दी वायर आ टेंशन कितनी आ गई, W1 + 3W/4। तो स्ट्रेस कितनी आ गई पुत्र, टेंशन ओवर एरिया। हुन एरिया थानू की दित्ता वा S, तो थोड़ा आंसर सी आ जाना ना ਇਹਦੇ ਚ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये ध्यान रखना ना, आप उथे वो गलती कर रहे हैं, 3L/4 है ना, तो 3/4W बनना, ये ध्यान च रखो। अच्छा हुन क्वेश्चन नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो, ये बॉल फॉलिंग इन ए लेक ऑफ डेप्थ, ये वही सेम केस आ गया कि ਉਹਦਾ परसेंटेज डिक्रीज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਪਥ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, B = -ΔP/, Yes, Yes, sir. sir. डेल्टा पी एच रो जी आना, डेल्टा V/V कितना देता माइनस डिक्रीज होने करके 0.2% का मतलब 0.2/100 है ना, 2/100. 100. 100. वो वैल्यू पुट करके बल्क मॉडुलस निकाल लेना, रिपीट हो गया ना ये वाला। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ तो ये आज मतलब जल्दी खत्म हो गया अपना असाइनमेंट। तो